आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हेमंत सोरेन के ज्यूरिक में भारतीय राजदूत ने की मुलाकात और ऐतिहासिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गूंजेगा झारखंडी जोहार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया मारवाड़ महोत्सव 2026 का उद्घाटन। सांस्कृतिक विरासत को बताया समाज की ताकत। लापता कैरव गांधी की परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ। घटना को बताया दुखद, हर संभव मदद का दिया भरोसा। आरजेडी नेता दिवाकर यादव का आज सुबह हुआ अचानक निधन। जामताड़ा में शोक की लहर, पार्टी को अपूर्णीय क्षति। टाटानगर स्टेशन क्षेत्र में चला रेलवे का बुलडोजर। रीडेवलपमेंट योजना के तहत हटाया गया अतिक्रमण। और आगाज करेंगे राज्य के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत मृदुल कुमार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में मुलाकात की। मुख्यमंत्री को उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मालूम हो कि झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के बाद ये पहला आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल है जो दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहा है। दावोस में झारखंड की भागीदारी प्रकृति के साथ सामंजस्य के विकास विषय पर आधारित है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्वत विकास, विश्वास और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन पर केंद्रित उद्देश्य से मेल खाता है। रांची के हरमू रोड स्थित मरवाड़ी भवन में आज संस्कृति और विरासत का खूबसूरत संगम देखने को मिला। बता दें कि रांची में हरमू रोड स्थित मरवाड़ी भवन में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन और मारवाड़ी सहायक समिति द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय मारवाड़ महोत्सव 2026 का राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि राजस्थान और मारवाड़ी समाज की समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को झारखंड की धरती पर जीवंत रूप से प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास है। और इस मौके पर लोक नृत्य, लोक संगीत और ट्रेडिशनल खान पान और कई तरह की कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज इस महोत्सव का खास पहचान रही। राज्यपाल ने मारवाड़ी समाज की सेवा, अनुशासन और उद्यमशीलता की तारीफ करते हुए कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का भी जायजा लिया। जामताड़ा से बड़ी खबर है। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव दिवाकर यादव का आज सुबह अचानक निधन हो गया। बताया जा रहा है कि आज पहले सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जामताड़ा के पारस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिवाकर यादव जामताड़ा प्रखंड के सतसाल गांव के निवासी थे और पार्टी के एक जुझारू और समर्पित नेता माने जाते थे। उनके निधन से पूरे जिले में शोक की लहर है। खबर मिलते ही आरजेडी जिला अध्यक्ष दिनेश यादव समेत पार्टी के कई नेता उनके घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। दिवाकर यादव अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए। पार्टी नेताओं ने उनके निधन को संगठन के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। हम लोग के बीच राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हमारे भाई दिवाकर यादव आज नहीं रहे। बहुत दुख है हम लोगों को है। इनके जाने से जिला ही नहीं, राज्य प्रदेश का बहुत बड़ा क्षति पार्टी का हुआ है। हमें लगता है कि इसका भरपाई जो है अभी हाल फिलहाल में नहीं होगा। हमारे साथ हमारे जो गार्जियन भोला यादव जी हैं, अशोक मांझी जी हैं और हमें जितने भी छोटे लाल जी हैं, उत्तम सिन्हा जी हैं और जितने इनका शुभचिंतक है, सभी लोग इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके आत्मा को शांति जो दें, अपने चरणों में जगह दें और इनके परिवार को यह जितना बड़ा घटना घटा है सहने का शक्ति दे। धनबाद से बड़ी खबर है। बीबीएमक्यू का 3 दिवसीय इंटर कॉलेज युवा महोत्सव अंतनाद आज से 18 जनवरी तक पूरे जोश और जज्बे के साथ शुरू हो गया है। न्यू टाउन हॉल में हुए उद्घाटन समारोह में पद्मश्री मुकुंद नायक मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन जुड़े क्रिएटिविटी और हारमोनी थीम
पर आधारित इस महोत्सव का शंखनाद रंग बिरंगी सांस्कृतिक झांकी से हुआ, जिसे कुलपति राम कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धनबाद और बोकारो के कॉलेज की टीमों ने सामाजिक और समसामयिक मुद्दों को जीवंत रूप से पेश किया। गुरु नानक कॉलेज की दीप शिखा दास ने मां दुर्गा के 9 रूपों के जरिए नारी शक्ति का पैगाम दिया कि आज की नारी हर मैदान में सक्षम है। हैं कि ये युवा महोत्सव कार्यक्रम है, लेकिन यही एक अवसर होता है जिस पर मैं विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ चीजों को आप लोगों के समक्ष बताऊं, जिससे विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ चीजों को आगे चलकर हमारी युवा पीढ़ी भी जाने। जैसा कि आप जानते हैं, इस विश्वविद्यालय का 2017 में शुरुआत हुई और 23 मार्च 2017 को ही जो है इसका फाउंडेशन भी हुआ। और उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो लगभग 7-8 साल का जो है, और इसमें हमारे करीब जो है, जो इस अवस्था में आप देख रहे हैं, हमारे पूर्व कुलपतियों के द्वारा काफी जो है संघर्षशील होकर और सहयोग करते हुए, सहयोग लेते हुए इस विश्वविद्यालय को यहाँ तक पहुँचाया गया। और ये विश्वविद्यालय में चूंकि छात्र छात्राएं, कर्मचारी इत्यादि इत्यादि रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक मानसिक बढ़ोतरी के लिए, जो आजकल एक युवा पीढ़ी में एंजाइटी की समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए जो आपका भारत सरकार का खेल मंत्रालय है तथा राज्य सरकार का भी जो खेल से संबंधित विभाग है, इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर भरपूर सहयोग देता रहता है। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जो आजकल की लड़कियां हैं, जो कि बहुत शांत रहती हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, तो हम चाहते हैं कि वो लड़कियों के अंदर भी जो शक्ति है उन्हें वो जगाए। और ये मेरा काली अवतार स्पेशली उनके लिए है कि वो अपने अंदर की रौद्र रूप को जगाए और अपनी लड़ाई खुद लड़े। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ आज लापता कैरव गांधी के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना को बेहद दुखद बताया और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। और जमशेदपुर में उद्योगपति देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी का अपहरण हो गया है, जिसको आज 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पश्चिमी विधायक सरयू राय ने इसे गंभीर कानून व्यवस्था की चुनौती बताया। उन्होंने डीजीपी तदाशा मिश्रा और एसएसपी पीयूष पांडे के बात कर मामले की शीघ्र जांच की मांग की है। और सरयू राय ने कहा है कि ये केवल फिरौती का मामला नहीं बल्कि एक नवयुवक की जिंदगी का सवाल है। उन्होंने अपहरणकर्ताओं के स्थानीय संपर्क और संदिग्धों की पहचान कर उन्हें निगरानी में रखने की आवश्यकता जताई है। पुलिस मामले की जांच तेजी से कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आज जमशेदपुर के प्रमुख उद्यमी एशिया के उपाध्यक्ष के सुपुत्र कैरव गांधी का अपहरण हुए 2 दिन हो गया। जमशेदपुर के व्यस्त इलाके में से इनका अपहरण होना चिंता की बात है। मैंने इस बारे में आज झारखंड सरकार के डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा से बात की। साथ ही मैंने जमशेदपुर के सीनियर एसपी पीयूष पांडे जी से भी बात की और मैं उनसे कहा कि काफ़ी दिनों के बाद ऐसी घटना जमशेदपुर में घटी है और जमशेदपुर ही क्या, झारखंड में भी ऐसी घटना बहुत दिन के बाद घटी है। संभव है कि इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग किसी न किसी रूप में जमशेदपुर और आसपास में रह रहे हों और अपने सूत्रों का इस्तेमाल करके ऐसे व्यक्तियों की जानकारी दे रहे हों जिनका अपहरण करके फिरौती में मोटी रकम वसूली जा सकती है। मैंने दोनों ही पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जमशेदपुर की जनता, खास करके व्यवसायी वर्ग के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जितना जल्दी हो इसका सुराग लगना चाहिए। यह केवल फिरौती और लेन देन का ही मामला नहीं है,
बल्कि एक नौजुवक की ज़िंदगी का भी सवाल है। और एक नौजुवक की ज़िंदगी खतरे में है तो सभी व्यवसायी इससे दहशत में हैं। मुझे उम्मीद है और इन अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि वो जी जान से इस मामले के उद्भेदन में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी ही कोई ना कोई सुराग मिल पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जमशेदपुर के लोगों को व्यवसायी वर्ग के समर्थन में सड़क पर उतरना पड़ेगा और सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा। और जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आज रेलवे का बुलडोजर चला और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया। स्टेशन से बागबेड़ा और कीताडी की ओर रेलवे भूमि पर बने 32 दुकान और मकानों को खाली कराया गया। ये कार्रवाई रेलवे के रीडेवलपमेंट प्लान के तहत की गई है। सुबह से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल, आरपीएफ और रेलवे के अधिकारी कर्मचारी तैनात रहे। राहत की बात यह रही कि अभियान के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। रेलवे प्रशासन का कहना है कि स्टेशन क्षेत्र के विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम जरूरी था। और लोहरदगा में हजरत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 101वां सालाना 4 दिवसीय उर्स मुबारक पूरे अकीदत और उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान पूरे जिले में खुशी का माहौल देखने को मिला और भारी तादाद में अकीदतमंद ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद सुखदेव भगत और बेरमो विधायक अनूप सिंह और एसपी सादिक अनवर रिजवी ने शिरकत की और सभी ने पूरे अकीदत और खुशनुमा माहौल में बाबा के मज़ार पर चादर पोशी की। उसके साथ ही सूफियाना रंग में पूरा लोहरदगा डूबा रहा। कार्यक्रम में मशहूर कव्वाल चांद कादरी और आतिश मुराद की बेहतरीन आवाज़ ने लोगों को झूमने और ठहरने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सूफियाना कव्वाली पेश की और पूर्ण नूर नज़ारा देखने को मिला। आज लोहरदगा में हजरत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 101वें सालाना 4 दिवसीय उर्स का भव्य समापन हुआ। उर्स मुबारक में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। फातिहा ख्वानी, चादर पोशी और सूफियाना कव्वाली के साथ पूरा माहौल रोशन था। मुख्य अतिथि सांसद सुखदेव भगत और बेरमो विधायक अनूप सिंह ने मज़ार पर चादर पोशी की। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए एसपी सादिक अनवर रिजवी ने भी अमन चैन की दुआ की। सांसद सुखदेव भगत ने बाबा दुखन शाह के दरबार में पहुंचकर चादर पोशी की। उर्स के इस मुबारक मौके पर उन्होंने कहा, बाबा दुखन शाह का हम पर बड़ा करम है। बाबा खुदा के वली हैं और कव्वाली खुदा की इबादत है। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं राजनीति में नहीं था तब मैं यहाँ आया था, उसके बाद मैंने राजनीति में कदम रखा और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल की। ये सब बाबा का करम है। इस दौरान सांसद सुखदेव भगत का शायराना अंदाज देखने को मिला। उन्होंने कहा कि औरों को जो कुछ भी मिलता है वो मुकद्दर से मिलता है, मुझे तो मुकद्दर ही बाबा के दर से मिला है। मैं जब यहाँ स्टेज पे मैंने एक लाइन देखा, यहाँ पे चांद कादरी साहब आपसे मैं थोड़ा चाहूंगा, मैंने देखा कि शानदार मुकाबला कव्वाली, थोड़ा सा मैं इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा। लगेगा ये बातें क्यों हो रही है, और पूरे अंजुमन के तमाम लोग हैं, उनसे भी मेरा कहना है, आज हमारे हजरत बाबा दुखन शाह खुदा के वली हैं। और जब कव्वाली क्या है, खुदा की इबादत है। जब खुदा की इबादत हो तो उसका मुकाबला क्या, हम जिस भी तरीके से करें, जिस भी रूप में करें, खुदा की इबादत है। इसलिए मैंने कहा कि पूरी अंजुमन इस्लामिया से शानदार कव्वाली आप लिखें, लेकिन मुकाबला अगर शब्द ना होता तो मुझे लगता बेहतर होता, जो मैं समझता हूँ। आपने काफी दानिशवर लोग आप बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे बहुत यहाँ पे मौके मिले हैं। मैं लगातार जब भी अवसर मिला मैं यहाँ आया हूँ। बेरमो विधायक अनूप सिंह ने भी बाबा दुखन शाह की मज़ार पर चादर पोशी की। उन्होंने कहा कि बाबा दुखन शाह हमेशा हंसी और खुशी को कायम रखेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि बाबा के दर से सभी की मुरादें पूरी होती रहेंगी और समाज में भाईचारे का पैगाम हमेशा कायम रहेगा। उनके शब्दों ने भी अकीदतमंदों को गहरे प्रभावित किया है। ये किसी एक कौम का कार्यक्रम नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान में एकता की मिसाल पेश करना जानता है, हिंदुस्तान में शांति का पैगाम देना जानता है, हिंदुस्तान में हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए नारे को जिंदा रखना जानता है। और वो नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई।
और आज जब तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो उनको एहसास होगा कि खाली रंग बदलने से हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बदल जाता है। और वहीं एसपी सादिक अनवर रिजवी ने कहा कि उर्स के दौरान पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने अकीदतमंदों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। एसपी रिजवी ने कहा कि बाबा दुकान शाह के उर्स से लोहरदगा में अमन और चैन कायम रहेगा और लोग बेफिक्र होकर श्रद्धा और भक्ति के में शरीक हो सकेंगे। हम सब किसी जाति धर्म के मानने वाले हों, लेकिन ये एक सत्य है कि बाबा दुकान शाह के प्रति आस्था सभी धर्म एवं सभी वर्गों का है, खासतौर पे पुलिस विभाग का। हर वर्ष सबसे पहला चादर पोशी पुलिस विभाग की ओर से ही की जाती है, जैसा कि आप सबको पता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लोहरदगा पुलिस का कितना आस्था बाबा के प्रति है। 4 दिवसीय उर्स के समापन पर लोहरदगा पूरी तरह सूफियाना रंग में डूबा हुआ नजर आया। मशहूर कव्वाल जान कादरी और आतिश मुराद की कव्वालियों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अकीदतमंद अपनी मुरादें लेकर मजार पर पहुंचे। सांसद सुखदेव भगत, विधायक अनूप सिंह और एसपी सादिक अनवर रिजवी की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। बाबा दुकान शाह के दर से अमन, भक्ति और भाईचारे का संदेश देखने को मिला। लातेहार जिले के मनिका में केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा मनरेगा कानून को खत्म कर नया वीबी ग्राम जी कानून लाए जाने के विरोध में हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। ग्राम स्वराज मजदूर संघ और मानिका एवं अन्य सामाजिक संगठनों के आह्वान पर 1 दिवसीय जन आक्रोश रैली और संकल्प सभा का आयोजन किया गया। हाई स्कूल से पचफेड़ी तक गगनभेदी नारों के साथ रैली निकाली गई, जो प्रखंड परिसर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा की शुरुआत पूर्व माले विधायक कॉमरेड महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देकर की गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नया कानून मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है। आंदोलन के अगले चरण में दिल्ली, रांची और गांव स्तर पर व्यापक विरोध कार्यक्रमों की घोषणा की गई। और जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। विशेष छापेमारी टीम बनाकर पुलिस ने 2 आरोपियों यानी कि सिद्धार्थ कुमार और राहुल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 13 जनवरी की रात कासमार गांव के पास बाड़ी घाटी रोड किनारे अजय श्रीवास्तव का शव बरामद हुआ था। जांच में सामने आया है कि आपसी रंजिश और पैसों के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त चाकू और 11,580 रुपए, मोबाइल फोन, जैकेट और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 जनवरी 26 को तेलको थाना क्षेत्र में तार कंपनी मोड़ के पास रामकृष्ण मिशन स्कूल के पीछे एक व्यक्ति की लाश मिली, जिसका गर्दन किसी तेज हथियार से कटा हुआ था। सत्यापन के क्रम में ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति गोविंदपुर थाना क्षेत्र का निवासी अजय श्रीवास्तव है। अजय श्रीवास्तव की पत्नी के आवेदन पे तेलको थाना में कांड भी अंकित किया गया है। कांड के अनुसंधान के क्रम में तेलको थाना पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पुनी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है और कांड में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को कांड से संबंधित साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कर्णपुरा मोड़ के पास होटल पंजाबी गार्डन में उपद्रव की घटना हुई है। कुछ अज्ञात लोग अचानक आए और होटल में जमकर तोड़फोड़ की और संचालक अनिल यादव और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान किसी ने शीशे की बोतल से वार कर अनिल यादव को घायल कर दिया। अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पाकर बेंगाबाद थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन अपराधी फरार हो चुके थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
क्या मारा आपको? संजू मोदी क्या था उसका हाथ में इतना बड़ा, ऐसा करके ऐसे ऐसे किया नहीं किया तो ऐसा किया था, हम गिर गए सिर नीचे, तो बाद हम भागने लगे तो सिर बोतला से 2-3 बोतल से मारा था, एक बोतल यहाँ लगा। कितना आदमी था उसमें? करीब 40-50 आदमी था। 40-50। नाम हम नहीं जानते, संजू मोदी का देखें, अजय सोनार का गाड़ी वहाँ रुका हुआ था और हम उसको नहीं पहचानते। और एसपी कोडरमा ने गजंडी के अंबाकोला जंगल में छापेमारी कर 3 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। एसपी ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस को पहले भी बड़ी उपलब्धियां मिली हैं और कल हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि अंबाकोला गांव के पास अवैध पोस्ता की खेती की जा रही है। तो इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ कोडरमा अनिल सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर तिलैया विनय और थाना से पदाधिकारी और बल थे और जिला का अतिरिक्त बल भी मोबिलाइज किया गया था। और इसके अतिरिक्त डीसी महोदय से भी अनुरोध किया गया था कि इसमें एक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाए। तो डीसी महोदय के द्वारा एक सीओ साहब की इसमें प्रतिनियुक्ति की गई थी टीम के द्वारा जो है अंबाकोला के पास छापामारी की गई। तो जब टीम वहां पहुंची तो 2-3 लोग पुलिस को देख के भागने लगे, जिसमें से पुलिस के द्वारा चेज करके एक आदमी को पकड़ा गया। उसका नाम है बुधलाल सिंह। उसके द्वारा बताया गया कि यह अवैध पोस्ता की खेती करता है और उसकी निशानदेही पर करीब 3 एकड़ की अवैध पोस्ता की खेती पाई गई, जिसे पुलिस के द्वारा सैंपलिंग किया गया और उस खेती को विनिष्ट किया गया है और इस संबंध में अपराध पंजीकृत किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें अन्य लोग जो संलिप्त हैं उनकी भी पहचान की जा रही है और सभी की गिरफ्तारी कोडरमा पुलिस सुनिश्चित करेगी। और धाल भूमगढ़ में गजानंद फीरो कंपनी के निर्माणाधीन पावर प्लांट में काम के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ और चिमनी निर्माण कार्य के दौरान लगभग 30 फीट ऊंचाई से गिरने के कारण 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत MGM अस्पताल जमशेदपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक सादिक और इफ्तिखार जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसा तब हुआ जब ब्रिक्स लेकर जा रहे 3 मजदूरों की लिफ्ट तकनीकी खराबी के कारण पलट गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बेटी की थोड़ी सी हाइट पे 10 मीटर हाइट पे काम चल रहा था। ठीक काम चलने के वक्त थोड़ा सा कोई मशीनरी मिस्टेक आई, फॉल्ट आ जाती है। थोड़ा सा जब मशीनरी मिस्टेक आई, थोड़ा सा उसका जो पुली था थोड़ा ढीला हो गया, बॉकेट नीचे आ गया। बॉकेट के साथ ही दोनों लड़के नीचे आ गए। सेफ्टी बेल्ट लगा था। सेफ्टी बेल्ट जो उस चीज़ को आप लोग देखेंगे तभी मालूम चलेगा कि सेफ्टी बेल्ट किस में फंसाएगा, कैसे नीचे आ गया। चलो ठीक है, तो वो क्या? उसके बाद हम लोग दालमुंगड़ अपना दिखाएं, घाटशिला दिखाएं, उसके बाद तुरंत यहाँ पे लेके आए। जैसे रेफर हुआ यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे 1 आध घंटा दवा सुई चली, उसके बाद डॉक्टर ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। मतलब मर गया? हाँ, दोनों रहने वाला कहाँ? मेरठ यूपी मेरठ का। यहाँ पे सर एक चिमनी है, उसका काम चल रहा था। चिमनी का हमारी कंपनी का नाम शिव शक्ति है। शिव शक्ति। मैनेजर का नाम, एक का नाम राशिद है, राशिद नहीं, सादिक और इफ्तिखार। और स्मार्ट सिटी भागलपुर में मुख्य बाजार इलाके में सार्वजनिक शौचालय नहीं होने का मामला अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। जी हां, इस समस्या को लेकर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 30 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था। पीएमओ ने इस पर संज्ञान लेते हुए 6 फरवरी 2026 को बिहार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता पुनीत चौधरी ने कहा है कि रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही वाले बाजार क्षेत्र में शौचालय न होना बेहद गंभीर समस्या है। लेकर जागरूक हैं, चिंतित भी हैं और इसी के नाते यहाँ के सामाजिक संस्था, व्यावसायिक संस्था को जहाँ लगता है कि नहीं थोड़ा कमी हो रही है, कमी दिख रही है, तो उस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं और पत्राचार करके उसके समाधान के प्रयास में भी लगे हुए हैं। इन सब के साथ साथ सरकार भी पहल कर रही है कि जो ऐसे सार्वजनिक स्थल जहाँ की लोगों का आवागमन निरंतर है, तो वहाँ पर जो है वो सार्वजनिक शौचालय हो और इसके लिए जो है सरकारी स्तर पर हो भी रहे हैं। यहाँ थोड़ा कहीं कमियां रही हैं तो उसको आने वाले दिनों में उसको ठीक करके नगर निगम भी इस पर काम कर रही है
और बाकी जो है उस पर जो है उसको करने का काम करेंगे। विधायक जी, नगर विधायक का निश्चित रूप से एक बार नगर आयुक्त से बातचीत कर और ऐसी जगहों को चिन्हित करके कि जहाँ बाजार में ऐसे सार्वजनिक जगह पर जहाँ जगह है और वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय जो है वो पब्लिक सुविधा केंद्र के रूप में डेवलप करने का काम करें। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र के दस्तूरपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गंगा स्नान के लिए जा रहे एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 55 वर्षीय महिला शीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार नवादा जिले का एक ही परिवार पिकअप पर सवार होकर फतुआ जा रहा था। सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के दौरान चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया। घायलों को बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल ले जाया गया है, जहां 6 की हालात गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। जा रहा था सब गंगा जी नहाने। अच्छा। और गाड़ी एक्सीडेंट किया चंडी में। तो वहाँ से फोन किया तो हम लोग आए यहाँ सदर अस्पताल। कितने लोग जख्मी हैं? अभी तो 4 यहाँ और आगे हैं, वो बोल रहा है डेट कर गया, बाकी अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। मतलब ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये लोग आ रहे थे अकबरपुर थाना पड़ता है ढवघट्टी से। अच्छा, वहीं से आ रहे हैं। तो गंगा स्नान करने का कोई रीजन? ये तो पूरा भी हमको पता नहीं, हम तो बिहार शरीफ में रहते हैं, तो हमको फोन आया तो हम यहाँ चलाए दौड़न। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार। ये लोग कौन लगते हैं? परिवार है, साढ़ू का परिवार है। कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर बोल रहा है कि ऐसे ऐसे गाड़ी हुआ, कुछ चक्का पक्का भी पंचर नहीं हुआ, कैसे ब्रेक लग गया कैसे नहीं, ड्राइवर तो पता नहीं चल रहा। गंगा स्नान क्यों जा रहे थे? हमारे पापा जी का मतलब सेवा खत्म हो गया था, इसीलिए हम लोग जा रहे थे। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? पिताजी का मृत्यु कैसे हुई थी? वो तो कोलकाता में हुआ था। अच्छा, उन्हीं के नेचुरल डेथ की एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट से? अब मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।